अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉड। दोस्तों 12 नवंबर की रात को इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने ऑफिशियली दिल्ली ब्लास्ट को एक्सप्लोजन्स की बजाय एक टेरर अटैक के तौर पर कन्फिगर किया है। और इस टेरर अटैक में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये कि इस पूरी प्रेस रिलीज में डायरेक्टली पाकिस्तान को उन्होंने ब्लेम ही नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम अभी मजीद इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देन अल्टीमेटली हम अनाउंस करेंगे कि इसके पीछे कौन था, देन इंडिया इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अब पहलगाम से इंडिया ने काफी कुछ सीखा है और उसी को ही यहाँ वो अप्लाई भी कर रहे हैं। पहलगाम में क्या हुआ था कि अटैक होने के 5 से 6 मिनट के बाद ही ऑफिशियल सतह पर पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस दफा वो इस चीज को डिले करेंगे, कुछ दिन ठहरेंगे, कुछ हफ्ते, एंड देन कहा जाएगा कि जी हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की है और इसके पीछे पाकिस्तान है, एंड देन उसके बाद एक प्रॉपर पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन या आप समझ लें एक मिलिट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाएगा। और पाकिस्तान भी उसके मुकाबले में यही कह रहा है कि इंडिया अगर किसी भी किस्म की पाकिस्तानी सोवरेनिटी को वायलेट करेगा तो पाकिस्तान पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देगा। इसी दौरान एक वीडियो बहुत दिलचस्प जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, यहाँ कुछ नए जेट 35 एयरक्राफ्ट के यूनिट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी में देखे जा रहे हैं। बेसिकली इनकी असेंबली चल रही है, इसके जितने भी सब यूनिट्स हैं, सब कंपोनेंट्स हैं, वो तैयार हो चुके हैं। अब इनको आपस में जोड़कर ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को असेंबल करके प्रॉपर J-35 एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। और ये फुटेज है 9 नवंबर 2025 की। अब इससे पहले भी चाइनीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज या शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाती है, उसकी तरफ से वीडियो मंजरियां पर आई थी और तब जो J-35 के प्रोटोटाइप्स दिखाए गए थे उन पर ग्रीन कलर था, जो कि इस चीज को जाहिर कर रहा था कि ये नेवल J-35 के वेरिएंट होंगे। लेकिन नवंबर 2025 में ये जो वीडियो नई आई है इसमें J-35 के प्रोटोटाइप की कलर स्कीम बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस बारे में मुख्तलिफ सोर्सेज का ये क्लेम करना है कि ये एयरफोर्स का वेरिएंट है J-35 के, और अगर ये एयरफोर्स के वेरिएंट है तो यहाँ मोर देन 70% चांसेस ये हैं कि ये वो J-35 हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा से क्वेश्चन आ जाता है कि ये डिलीवर कब किए जाएंगे। सबसे अहम चीज कि अभी हो सकता है ये पहला ही वो J-35 हो जिसकी ये वीडियो मंजर यहाँ पर आई है। अभी प्रॉपर बैच एक पूरा होगा जिसकी प्रोडक्शन होगी, और उसमें से ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि कुछ एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को और कुछ एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। देन उसके साथ साथ इसी के पैरेलल जो इनके वेपन सिस्टम है उनकी प्रोडक्शन लाइन भी जारी होगी, जिसमें ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल होंगे PL-16 की जिस तरह बात की जाती है, और उसी को ही PLXX भी कह दिया जाता है। और इसकी रिपोर्टेड रेंज 300 प्लस किलोमीटर है, और एज वेल एज इसका नो स्केप जोन करंट जो एयर टू एयर मिसाइल दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा होगा। इवन दो कि नो स्केप जोन के मामले में PL-15 और फ्रेंच मीटियोर मिसाइल्स के बारे में कहा जाता है कि इनका नो स्केप जोन बहुत ज्यादा है, लेकिन PL-16 या PLXX के बारे में चाइनीज एनालिस्ट क्लेम करते हैं कि इसका नो स्केप जोन दुनिया के किसी भी मिसाइल से ज्यादा होगा। नो स्केप जोन ये होता है कि लेट्स सपोज एक मिसाइल का नो स्केप जोन 100 किलोमीटर है, तो अगर उस मिसाइल को 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से फायर कर दिया जाए तो उससे बचना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आप जो भी काउंटर मेजर्स अपना लें, आप किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में जैमिंग कर लें, स्पूफिंग कर लें, क्योंकि जब नो स्केप जोन के डिस्टेंस पर मिसाइल फायर होता है तो वो कम्प्लीटली पिटफुल हो चुका होता है और तब बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर उससे पहले वाली जो एग्जिस्टिंग रेंज है उस पर मिसाइल फायर हो जाए तो चांसेस होते हैं कि आप बच पाएं। यही वजह थी कि हमने राफेल को भी देखा था कि वो फ्लेयर्स डिप्लॉय कर रहा था, लेकिन उस वक्त तक PL-15 कंप्लीटली अपने नो स्केप जोन में आ चुका था, तो उससे बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बट स्टिल 5 से 10% तक चांसेस होते हैं कि आप बच पाएं। या उसका भी एक तरीका है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में सिंक्रोनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपके पास कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट हो जो आने वाले मिसाइल के सीकर को स्कूप कर दे, तो उससे चांसेस होते हैं कि आप बच पाएं। बट स्टिल ओवरऑल हिट प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब इसको इस तरह भी पेंट किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का J-35 है या वो वेरिएंट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं J-35 के लिए, और उस दौरान चाइना की तरफ से इस तरह की वीडियो का रिलीज किया जाना, क्योंकि चाइना ऑफिशियली तो इस तरह की वीडियोस रिलीज नहीं करता, बट अपने जो अनऑफिशियल चैनल्स होते हैं उनके थ्रू उनकी इस तरह की वीडियोस ये छोटे छोटे क्लिप्स आ जाते हैं, और ये ज्यादातर जो क्लिप्स होते हैं मोर देन 90% ये चाइनीज मीडिया वेबसाइट्स पर ही पब्लिश होते हैं, ना कि ये जो यूट्यूब
यूट्यूब या एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। चाइना और पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल ऑप्स की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि चाइना ने उस वक्त ये वीडियोस निकाली जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशंस बढ़ रही थी और इंडिया ने एक टेरर अटैक का ऐलान किया। एक तरफ इंडिया टेरर अटैक को अनाउंस कर रहा था या अनाउंस करने की प्लानिंग कर चुका था, और उसी वक्त चाइना ने ये सिग्नल दे दिया कि ये एक नई चीज पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए आ रही है। और ऑलरेडी भी अगर J-35 ना भी हो तब भी J-10C के पास जो करंट कैपेबिलिटीज हैं वो कम्प्लीटली आउटरेंज करती हैं इंडिया के राफेल को और माइका मिसाइल्स को, क्योंकि मीटियोर इस वक्त इंटीग्रेटेड नहीं है। और माइका की 80 किलोमीटर रेंज के मुकाबले में इवन अगर PL-15 को भी साइड पर किया जाए तो F-16 के करंट AIM-120C5 जिनकी रेंज 105 किलोमीटर है वो भी इसको आउटरेंज करने के कैपेबल है। और इस सारी सिचुएशन में जहां इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी डिमोरलाइज है, उनके जेट्स शूट डाउन हुए हैं, इसी वजह से ज्यादा आजकल रिलाय उनका नेवी और आर्मी पर है, उनके लिए J-35 की एक नई वीडियो का सामने आ जाना ये उनके लिए एक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट करने से कम नहीं है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।